हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं निरंजन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी वीडियो 24.com। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की कई की बुक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो मैथमेटिक्स 11th क्लास है उसकी, चाहे आप एनसीईआरटी देखें या सीबीएसई, उन दोनों में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, किस मैथमेटिशियन ने इसको इजाद किया या बनाया, कैसे इसकी रिसर्च हुई, फिर इसका यूज़ क्या है, कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी मिश्र मतलब मिश्रित संख्या, मिश्रित मतलब एक वास्तविक संख्या, वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या, इन दोनों का मिक्सचर या इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बन जाती है सम्मिश्र। अब वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर्स, मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो या अनंत से लेकर के अनंत तक की संख्या है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, उन्हें आप बोलते हो वास्तविक, है ना। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और काल्पनिक नंबर वो होते हैं जो रियल लाइफ में, है ना, हमारी एग्जिस्ट नहीं करते हो, मतलब उनका अस्तित्व नहीं होता है। अब जैसे क्या कहूँगा, जैसे आप समझिए, अगर मैंने एक नंबर यहाँ लिखा है √-6, तो क्या ये अस्तित्व में है? ये बिल्कुल अस्तित्व में है। तो इसको कैसे मैथमेटिकल या गणितीय भाषा में कैसे परिभाषित किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। तो ये एक काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक नंबर का मतलब आप जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि 6i लिखा होगा, ये i के बारे में ही आज हमें जानना है। पहले तो ये i है, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है आयोटा, और इसे जिस गणितज्ञ ने खोजा था उनका नाम है यूलर, या आप इसे ऐसे कर सकते हैं, उनका नाम यूलर। ये एक ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने आयोटा या आई को इजाद किया या खोजा। क्यों जरूरत पड़ी, तो उसको देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा द्विघात समीकरण है ये, जिसका हल संभव नहीं है, जिसका हल पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, है ना। तो यूलर ने क्या किया कि इसे ऐसा लिया और इसको ऐसा बना दिया। अब आपने जब 10th क्लास पढ़ा होगा तो ऐसे द्विघात समीकरण में जब ये कंडीशन आती थी कि ऐसा कुछ आने लगे, तो आपके जो शिक्षक हैं या टीचर हैं उन्होंने मना किया होगा कि इसके आगे आप सॉल्व ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे उसका डिस्क्रिमिनेंट भी ना निकलता, डी ना निकलता, लेकिन यूलर ने इसे आगे खोजा। इसकी वजह थी कि जब आप कई बार गणितीय खोज करते हैं, कोई साइंटिफिक कोई भी रिसर्च करते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मानना पड़ता है कि आखिर अगर हम ये नंबर्स वहाँ यूज़ नहीं करें तो रिसर्च पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से ये अस्तित्व में आया, ये आई फॉर आयोटा, जिसे खोजा है गणितज्ञ यूलर ने। और ये उन चीज़ों को या उन नंबर्स या उन काल्पनिक नंबर्स को हमें निरूपित करने में या समझाने में मदद करता है जिनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में और क्या हो सकता है पॉसिबल। तो देखिए आई जो है, आई की वैल्यू आप मानते हो -1, मतलब ये जो वैल्यू है एक्स की, इसी को यूलर ने आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और अगर इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 माइनस का √6, तो इसे मैं आई के फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, तो देखिए अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया ये, तो ये कुछ गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। और इसके आगे आप देख पा रहे होंगे कि तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई मीन अगर मैं देखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √6 इंटू √-1। तो मतलब अगर √6 है
और इसको मैंने आई मान लिया, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और देखिए माइनस भी हट गया, और इस तरह से आप एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक संख्या को आप एक अस्तित्वपूर्ण तरीके से सामने ले आए। समझा पाएंगे कि ये रूट आई है। हालांकि आपको ये पता है कि रूट -6 या वर्गमूल -6 की वैल्यू भी इस तरह से लिखी गई है, लेकिन आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया या बनाया जिससे आपको ये समझ आया कि ये कहाँ से आया है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब देखिए आई की घातों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, ये यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये शुरू होती है यहाँ पे। तो आई की घातों पे आते हैं। तो मान लीजिए आई की पावर है 1, आई की पावर है 2, आई की पावर है 3, आई की पावर है 4 या 4। तो इनकी क्या वैल्यूज है? तो देखिए आई की घात 1 मतलब ये तो मैंने -1 लिखा, ठीक है, -1 अंडर रूट में या वर्गमूल -1। आई की घात 2, इसको मैं लिख सकता हूँ आई गुणे आई, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा -1 अंडर रूट में गुणे -1, जिसको मैं -1 लिख सकता हूँ अंडर रूट हटा करके। क्यों? क्योंकि जब किसी वर्गमूल में कोई संख्या दी हो और वही संख्या उसके साथ वर्गमूल के साथ गुणा हो रही हो, तो फिर वर्गमूल हट जाता है और ये नंबर बस बचता है, संख्या बस बचती है। आई की, इसको मैं लिख सकता हूँ कि पावर 2 गुणे आई की पावर 1। तो आई की पावर 2 का मतलब है -1, और आई की पावर 1 का मतलब आई ही आप लिख सकते हैं इसको, तो मतलब ये हो जाएगा -i। और आई की घात जो 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ आई घात 2 गुणे आई की घात 2, मतलब -1 गुणे -1, और इसका मतलब है +1। तो इस तरह से आई की घात जो 2 है, आई की घात जो है 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 घातें हैं इनकी वैल्यू होती है। अब अगर आप कहोगे आई की घात 5, तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ आई की घात 4 गुणे आई की घात 1। आई की घात 4 का मतलब आप देख पा रहे हैं 1 होता है, और आई की घात 1 का मतलब आई, तो मतलब इसका आंसर आई। देखिए ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, मतलब आई की घात जो 4 है ना, उसके बाद जो आई की घात 5 होगी वो पहले वाले के बराबर होगी, आई की घात 1 के बराबर होगी। मतलब आई की घात 4 के बाद ये अपनी पावर जब बढ़ाते हैं 5, 6, 7, 8, तो वो 1, 2 आई की घात 1, आई की घात 2, आई की घात 3, आई की घात 4 की तरह ही बार बार दोहराना शुरू हो जाते हैं या रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। आई की घात 6 की अगर मैं बात करूं, देखिए तो मैं आई की घात 4 लिख सकता हूं और आई की घात 2। तो देखिए आई की घात 4 का मतलब है 1 और आई की घात 2 का मतलब है -1, तो इसका आंसर हो गया -1। देखिए आई की घात 6 का और आई की घात 2 की जो वैल्यू है वो सेम है। समझ में आ रही होगी आपको ये। आई की घात 7, इसको मैं लिख सकता हूँ आई की घात 4 गुणे आई की घात 3। इसका मतलब है 1 गुणे आई की घात 3 का मतलब क्या है? -i, तो इसका आंसर भी -i हो गया। देखिए आई की घात 3 और आई की घात 7 बराबर है। आई की घात 8 मतलब आई की घात 4 गुणे आई की घात 4, या वो 1 गुणे 1 या फिर 1, तो आई की घात 8 किसके इक्वल है? आई की घात 4 के। तो आप देख पा रहे हैं कि आई की जो घातें हैं, आई की घात 4 तक तो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज या बदल बदल करके उसकी मान आ रहे हैं, लेकिन आई की घात 4 के बाद जो 5वीं घात है वो पहले के बराबर है, 6ठी घात है वो दूसरे के बराबर है, 7वीं घात तीसरे के बराबर है, 8वीं घात फिर चौथे के बराबर है, फिर आई की घात जो 9 होगी वो फिर से पहले के बराबर होगी, आई की घात 10 दूसरे के, आई की घात 11 तीसरे के, और आई की घात 12 चौथे के। मतलब ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। अब अगर मैं इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल लेकर के समझाऊं, तो देखिए आई की घात मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 18, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई की घात 4 गुणे 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 आई की घात 4, सॉरी आई की घात 2। यहाँ देखिए 4 + 4 + 4 + 4 16 + 2 18, ये पूरी पावर हो गई।
लेकिन आई की घात 4 का मतलब 1, आई की घात 4 का मतलब 1, आई की घात 4 का मतलब 1, आई की घात 2 का मतलब -1। तो आपका आंसर हो गया -1। अब आप एक और तरीके से इसे कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, आई की घात 4 और उसकी घात 4 गुणे आई की घात 2। इससे आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए आई की घात 4 का मतलब 1 और उसकी घात 4 ही रहेगी, और आई की घात 2 का मतलब भी -1। तो 1 गुणे -1, इसका आंसर भी क्या रहेगा, -1। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सिद्ध करना है हमें, आई की घात 5, आई की घात 6, आई की घात 7, आई की घात 8 इक्वल टू 0। तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम इसका वाम पक्ष लेते हैं या लेफ्ट हैंड साइड। आई की घात 5 धन आई की घात 6 धन आई की घात 7 धन आई की घात 8। तो आई की घात 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की घात 4 गुणे आई की घात 1, ये हो गया पहला वाला, प्लस आई की घात 6 को मैं आई की घात 4 गुणे आई की घात 2 लिखने वाला हूँ, प्लस आई की घात 7 को आई की घात 4 गुणे आई की घात 3, प्लस आई की घात 4 गुणे आई की घात 4। देखिए अब अगर आप समझें तो आई की घात 4 का मतलब होता है 1, और आई की घात 1 का मतलब आई, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ रहेगा आई, प्लस आई की घात 4 का मतलब 1 और आई की घात 2 का मतलब -1। आई की घात 4 और आई की घात 3, तो इसका आएगा -i, और यहाँ पे आएगा सिर्फ 1 या 1 गुणे 1। तो i फिर -1 फिर -i फिर +1। देखिए सब कैंसिल हो गया और आपको फाइनल आंसर आ गया 0। तो आप इस तरह से i का जो कॉन्सेप्ट है आयोटा का, वो समझ सकते हैं। ये जो आयोटा है, इसी की हेल्प से आप सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित कर पाते हैं। अगर i नहीं होगा तो आप इन नंबर्स को, जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उन्हें निरूपित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ कि सम्मिश्र संख्याओं को अब कैसे निरूपित करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक है वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या है 6, और दूसरी है मान लीजिए √-3। तो इसको आप लिखते हो 6 प्लस -3 इंटू या 3 इंटू -1, या 6 प्लस √3 इंटू √-1, या 6 प्लस √3i। सम्मिश्र संख्याएं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर Cn हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में ही जनरेट होती है, मतलब या लिखी जाती हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, ये भी एक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ये जो i है इसे काल्पनिक बना देगा, क्योंकि एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का जो गुणन होता है वो हमेशा एक काल्पनिक संख्या बनाता है। तो ये है इसका इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग, और ये है वास्तविक भाग। तो इस तरह से आप एक सम्मिश्र संख्या को निरूपित करते हैं। मुझे भरोसा है या यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।